Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you active voice into passive voice by using imperative sentences. First, you should know what is imperative sentences. Imperative sentence क्या होता है? Imperative sentences. इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ये हमारा जो है इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस दो तीन चीजें प्रकट करता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा ऑर्डर प्रकट करता है। ऑर्डर मीन्स आदेश, ये जो है ऑर्डर बताता है। दूसरा जो है ये रिक्वेस्ट बताता है, निवेदन। तीसरा जो है एडवाइज बताता है। एडवाइज का मतलब सलाह। तो ऑर्डर बताता है आदेश, रिक्वेस्ट निवेदन, और उसके बाद एडवाइस का मतलब सलाह। एडवाइस या एडवाइस, इसको एडवाइस भी कहते हैं। ये जो है नाउन है और ऊपर वाला ये वर्ब है। सलाह देना ये है सलाह। स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, निवेदन, एडवाइस, सलाह, तीन चीजें प्रकट करता है। और जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट जो है यूं छिपा रहता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। रूल इसको देख लेते हैं दो तीन रूल के माध्यम से। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ये पहला रूल है। ये जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पहला रूल है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस शुरू हो जाता है। जैसे देखेंगे, ओपन दी डोर, ओपन द डोर, दरवाजा, दरवाजा खोलो। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। ओपन द डोर, शट द डोर, ओपन द विंडो, एक्सेट्रा। दूसरा जो है, अगर इसको हम निगेटिव बनाना चाहें तो डू नॉट का इस्तेमाल कर दीजिए। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ये जो है आपका जो है दूसरे तरीके से होता है। इस तरीके से इससे निषेधात्मक होता है, निगेटिव होता है। इससे कोई चीज मना करने के लिए कहा जाता है। जैसे कहेंगे डू नॉट, डू नॉट या डोंट भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट या डोंट लिख सकते हैं इसमें हम। डू नॉट ओपन द डोर, इसका मतलब है दरवाजा, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। अब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। डोंट भी लिख सकते हैं ऐसे करके, डोंट स्पिट ऑन द वॉल, यानी दीवार पर मत थूको। इसका हिंदी हो जाएगा दीवार पर मत थूको। कोई चीज मना करने के लिए है। डोंट पार्क द स्कूटर हियर, यहां स्कूटर मत खड़ी करो। तो डू नॉट या डोंट के प्रयोग द्वारा भी हम बना सकते हैं। इस तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और इसके बाद तीसरा इसका जो है रूल है, अगर हम रिक्वेस्ट करना चाहें तो प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल कर दें हम। ठीक है, प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लिखें प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, ऐसे कहेंगे प्लीज हेल्प मी,
काइंडली हेल्प मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव। तो प्लीज या काइंडली के इस्तेमाल द्वारा जो हम बहुत सारे चीजों को हम कर सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। और एक प्रकार से जैसे मान लीजिए नेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। नेवर का प्रयोग देखिए किसी चीज को मना करने के लिए कभी नहीं के सेंस में करते हैं, कभी नहीं के सेंस में। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर ऐसे भी रहता है तब भी हमारा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे हमने कहा नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल ए लाई का मतलब झूठ कभी मत बोलो, इसका मतलब होता है झूठ कभी मत बोलो, ठीक है। डू नॉट का सेंस नहीं है यहां पर, कभी नहीं के सेंस में होता है, झूठ कभी मत बोलो। अब जैसे नेवर के प्रयोग से एक और हम बना सकते हैं, नेवर एब्यूज एनीवन, यानी किसी को गाली मत दो, किसी को गाली कभी मत दो। इस तरीके से हम इसको हिंदी में बना सकते हैं, नेवर का प्रयोग करके कभी नहीं के सेंस में हम कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस जो है इस ऑर्डर बताता है, रिक्वेस्ट बताता है, एडवाइस बताता है, ठीक है। इसकी एक मेन फंक्शन होता है, ये हमारा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप रहता है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पहला फार्मूला है। अगर यहां पर सब्जेक्ट आ गया तो वो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, अंडरस्टैंड। और उसको जब निगेटिव बनाना होता है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है फुल स्टॉप, इस तरीके से। जैसे डू नॉट ओपन दी डोर। फिर है अगर इसको रिक्वेस्ट बताना है तो प्लीज या काइंडली लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिए, जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर नेवर से भी पूछा जाता है, नेवर कभी नहीं के सेंस में, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो, नेवर एब्यूज एनीबॉडी, किसी को कभी भी मत गाली दो, किसी को कभी नहीं गाली दो, यानी किसी को कभी नहीं के सेंस में जो है नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से जो है इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करने के लिए है। अब हम इसके बाद बता रहे हैं कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे हम लोग। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम बना रहे हैं तो इसमें कुछ सेंटेंस लिखेंगे, ऐसे अगर हमारा सेंटेंस आ गया इस तरीके से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया इस तरीके से, तो हम कोशिश करेंगे, ऐसे हमने सेंटेंस लिख दिया। अब इसको हमें एक्टिव वॉइस मान लीजिए है, एक्टिव वॉइस में। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमें पैसिव वॉइस में लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो लेट का प्रयोग पहले करिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए वही, और उसके बाद बी लिखिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। एक दूसरा इसका अथवा का रूल है, जैसे हम लिखेंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम मान के चलिए सब्जेक्ट यहां बना लें, ठीक है, प्लस शुड बी लिख दें, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप लगा दें। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले रूल के अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम लिखेंगे ओपन द डोर। अब देखिए यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे। तो हम इसका प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में पहले हम लेट लिखेंगे, लेट, और हमारा ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर
बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। और दूसरे तरीके से हम इसको बनाएं तो हमारा द डोर जो ऑब्जेक्ट है यहां सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, द डोर शुड बी, द डोर शुड बी ओपेंड, द डोर शुड बी ओपेंड। इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के सहारे और देख सकते हैं। इसे हम लिख देते हैं शट द डोर, शट द डोर। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, शट द डोर में शट जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डोर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लेट का प्रयोग करके बनाने की कोशिश करेंगे। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। और दूसरे तरीके का प्रयोग करें हम तो लिखेंगे द डोर शुड बी शट, द डोर शुड बी शट। तो इस तरीके से जो है पहले रूल के अंतर्गत हो गया। जैसे देखिए यहां पर डू नॉट से जब हम शुरू करते हैं रूल नंबर 2 के अंतर्गत, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके से एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे, पैसिव वॉइस में इसका जो है हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। अब यहां पर क्या है, चूंकि निगेटिव वर्ड है, डू नॉट है, तो डू हट जाएगा, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, पैसिव वॉइस में। देखिए डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या कर देना है, लेट लिख देना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट लिख देना है प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब जिसे हम इसको देखें सेंटेंस के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे तो हम जिसे लिखेंगे डू नॉट ओपन द डोर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में तो हो जाएगा लेट द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड हो जाएगा। यहां पर लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट प्लस बी ओपेंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, डू नॉट शट द विंडो, इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द विंडो, लेट द विंडो, लेट द विंडो नॉट बी शट, लेट द विंडो नॉट बी शट हो जाएगा, लेट द विंडो नॉट बी शट हो जाएगा। इस तरीके से हम रूल नंबर 3 के अंतर्गत देखें, नेवर के प्रयोग द्वारा, नेवर लिखा हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके से। तो इसको अगर बनाना है तो सेम वही रूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं लेट, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेवर
ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम इसको जो है पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। पैसिव वॉइस में इसे डू नॉट टेल ए लाई, जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, यहाँ नेवर टेल ए लाई लिख दीजिए हम। तो इसे मैंने सेंटेंस के माध्यम से एक बनाने की कोशिश किया, नेवर टेल अ लाई। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हो जाएगा लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं, नेवर टेल ए लाई, नेवर एब्यूज एनीबॉडी। तो उस तरीके से तो लेट के लेट लिखेंगे और उसके बाद जो है इस हम जो है ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नेबर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस तीनों नियम को देख लिए हैं। आगे और देखते हैं हम। अब देखिए, जैसे इसमें है रूल नंबर 4 है, अगर यहां लिखा हुआ है प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है या नहीं है कोई बात नहीं है, अगर प्लीज या काइंडली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो यहां पर हमें इसका जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव का जो फार्मूला है ये है कि हमें क्या करना है, प्लीज या काइंडली के स्थान पर, प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं और शेष सेंटेंस को उसी तरीके से उतार लेते हैं। तो हम देखें, प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, यानी प्लीज या काइंडली के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे और उसके बाद सारी चीजों को हम उतार देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा जो है पैसिव वॉइस का फार्मूला हो गया जब हम प्लीज या काइंडली का प्रयोग किए हों। जैसे हम कहेंगे यहां पर प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस में हो गया, यहाँ प्लीज का हमने प्रयोग कर दिया है और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है। इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस। तो हम इसको करेंगे, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये हो गया था। फिर उसके बाद हम एक और बनाएंगे, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी लिखा है तो इसमें देख लीजिए यहां पर काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, इस तरीके से जो है हो सकता है, आप लिख सकते हैं। तो जैसे काइंडली ग्रांट मी लीव लिखते हैं या कोई भी चीज लिख सकते हैं, प्लीज या काइंडली के प्रयोग द्वारा आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया। कुछ हम एक आध दो रूल और आपको बताने जा रहे हैं इसके अलावा, इंपरेटिव सेंटेंस के अलावा। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ हो इस तरीके से, स्पेशल रूल है, कुछ स्पेशल रूल है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वन एक्टिव वॉइस में लिखा हो वन शुड डू वंस ड्यूटी लिखा हुआ है, इस तरीके से एक्टिव वॉइस में दिया गया हो वन शुड डू वंस ड्यूटी दिया हुआ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर वंस लिखा हुआ है, यहां पर वन इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो दोनों वन को खत्म कर देंगे।
यहां पर देखिए वन यहां पर सब्जेक्ट के रूप में है, शुड डू यहां पर वर्ब है और वंस ड्यूटी ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर वंस को खत्म करेंगे, केवल ड्यूटी को लिखेंगे यहां पर। तो हम यहां पर ड्यूटी जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो लिखेंगे ड्यूटी, और शुड है तो शुड भी हो जाएगा। मॉडल वर्ब में क्या होता है, बी लग जाता है उसके बाद। ड्यूटी शुड बी, ड्यूटी शुड बी, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। बस यहां पर बाई वन लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो वन से लिखेंगे और ना ही बाई वन लिखने की जरूरत है। तो ड्यूटी शुड बी डन, ये हो गया। एक और हम एग्जांपल के माध्यम से इसको सीखेंगे। वन मस्ट लर्न वंस लेसन। वन मस्ट लर्न वंस लेसन है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। तो देखिए लिखेंगे हम यहां पर वन और वंस को खत्म कर देंगे, तो लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे हम लेसन मस्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेसन मस्ट बी लर्न्ड। लेसन मस्ट बी लर्न्ड, जो मॉडल वर्ब होता है उसके साथ बी लग जाता है। जैसे शुड है तो शुड भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा, कैन है तो कैन भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लेसन मस्ट बी लर्न्ड। तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे हम कुछ और चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा एक और स्पेशल रूल है। जैसे देखिए कि स्पेशल रूल में एक ये भी है, जैसे इस प्रकार का सेंटेंस होता है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इस तरीके का सेंटेंस है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। अगर दिया गया है तो इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे, ध्यान देना है। यहां पर देखिए इस कैटेगरी का अगर सेंटेंस आए, इट इज टाइम लिखा हुआ हो और उसके बाद टू हो और की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो इसको बनाते समय हमें इट इज टाइम को पहले ही लिख देंगे। इट इज टाइम। अब देखिए यहां पर इसके बाद इट इज टाइम के बाद हम सीधे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप है। इसके पहले हम फॉर लगाएंगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप। ठीक है, उसके बाद टू बी लगाएंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, टू बी क्लोज्ड। यहां पर की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इट इज टाइम लिखा हो और टू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है तो हमें उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक रूल के रूप में भी हम समझ सकते हैं। अगर इस तरीके का सेंटेंस है, मान लीजिए ऐसे दिया गया हो, इट इज टाइम दिया हो और उसके बाद टू लिखा हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और यहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, तो हमें क्या लिखना है, पहले हम इट इज टाइम को लिखेंगे, इट इज टाइम। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके पहले हम फॉर लगा देंगे, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे और प्लस यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर लिख देंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा रूल है। इस रूल के आधार पे हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को, यहां पर इट इज टाइम प्लस यहां पर इट इज टाइम हो और प्लस टू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो यहां पर इट इज टाइम को हम ऐसे ही लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के पहले यानी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस टू प्लस बी लिख देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से और हम देखेंगे, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप।
इस तरीके का सेंटेंस आ गया। तो हम इस रूल के आधार पे देखेंगे, इट इज टाइम पहले लिखेंगे हम पैसिव वॉइस में, क्या लिखेंगे, इट इज टाइम, फिर उसके बाद फॉर लगाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है द शॉप लिखा है, इट इज टाइम फॉर द शॉप। उसके बाद टू बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो जाएगा, ओपेंड हो जाएगा। ओपन का क्या हो जाता है, ओपेंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस रूल के तहत भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और रूल इसमें पहले का था कि जैसे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे हमारा जो है क्या होता है, एडवाइस प्रकट होता है। एडवाइस अगर प्रकट हो रहा है, उस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि एडवाइस है, तो वहां पर हमें यू आर एडवाइज टू लिख देना चाहिए और सारी चीजों को उतार देना चाहिए। मान लीजिए कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, अगर इंपरेटिव सेंटेंस से, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस प्रकट हो रहा है, ठीक है, इफ इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इफ इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एडवाइस, ठीक है, अगर एडवाइस प्रकट करता है तो हमें क्या लिखना चाहिए, पहले हमें यू आर एडवाइज्ड टू लिख देना चाहिए, प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमें लिख देना चाहिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस का फार्मूला इसका है, समझिए, ये पैसिव वॉइस में हो गया। ध्यान देना है आपको, ये इफ इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एडवाइस, अगर उससे एडवाइस प्रकट हो रहा है, सलाह प्रकट हो रहा है, तो आपको यू आर एडवाइज टू पहले लिख देना चाहिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहेंगे ओबे, एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो, सड़क के नियमों का पालन करो, एक प्रकार की एडवाइज है, सलाह दिया जा रहा है। तो हमें पहले लिखना चाहिए यू आर एडवाइज टू, इसको पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज्ड टू लिख करके सारे चीजों सेंटेंस को पूरा उतार लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में जो है सेशन कंप्लीट हो गया। हमने आपको बता दिया अच्छे से, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, जो लोग नए वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आपको जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।